तो क्या हाल है भाई सभी के, राम राम सभी को। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हिंदी बीए थर्ड सेमेस्टर का एक कहानी डिस्कस करेंगे आज, गैगरीन। ठीक है, जो अज्ञे द्वारा लिखी गई है। रश्मि मिश्रा ने मुझे 2-3 वीडियोस पे कमेंट किया कि मैम हिंदी के नोट्स उन्हें स्पेशली चाहिए थे। तो मैंने कहा ठीक है भाई, मुझे क्या है, मैं तो नोट्स बना के रख रही हूँ। एंड ऑफ कोर्स मैं चाहती हूँ कि मेरा थर्ड सेमेस्टर टाइमली कंप्लीट हो जाए, बिफोर टाइम कंप्लीट हो। दैट्स वाई मैंने देखो हिंदी को बहुत जल्दी शुरू कर दिया था। ठीक है, एंड मैं जो आपका फर्स्ट यूनिट है उससे भी नोट्स बना रही हूँ। आपको मालूम ही होगा कि लाइक थ्योरेटिकल चीज़ों में थोड़ा सा ज़्यादा इशू रहता है, उसमें नोट्स बनाने में खोज के बनाना पड़ता है, तो इट इज़ डिफ़िकल्टी फॉर मी ऑल। तो ठीक है, बट चलिए शुरू करते हैं। इस चैप्टर को जब आप देख रहे हो, राइट, कि एक स्टोरी है जो कि अज्ञे ने लिखी है। इसका अर्थ क्या होता है, लाइक गैगरीन का अर्थ क्या है, बेसिकली ये समझेंगे कि गैगरीन होता क्या है। बेसिकली ये एक बीमारी है, ठीक है, डिजीज़ है ये, जहाँ पे मांस क्या हो जाता है, सड़ जाता है। तो मांस, जब आपको भी पता होगा रियल लाइफ में भी अगर आपने कोई ऐसा इंसिडेंट देखा होगा, तो उसको काट के निकालना पड़ता है, क्योंकि जैसे नहीं देखते हो आपकी वो जो पार्ट होती है ना, उसमें लाइक मांस जब सड़ जाता है तो उसको फिर डॉक्टर्स काट के अलग कर देते हैं, फिर उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं बचता, राइट। तो इस स्टोरी में राइटर ने इसको किस तरीके से कनेक्ट किया है। बेसिकली ये जो स्टोरी है, राइटर ने अपनी दोस्त से बहुत साल बाद वो अपनी दोस्त को मिलते हैं, एक फ़ीमेल फ्रेंड को मिलते हैं, और उसको देखने के बाद उसमें इतने सारे परिवर्तन उसको जब दिखाई देते हैं, तो उसको इस डिज़ीज़ से कंपेयर किया जाता है। मैं इसकी कहानी के मुख्य पात्र भी बताऊंगी, ओके। तो लेखक को अपनी दोस्त से मिलकर लगता है कि ये सिर्फ शारीरिक बीमारी नहीं बल्कि एक मानसिक बीमारी बनता जा रहा है। शारीरिक बीमारी किसे कहा जा रहा है स्टूडेंट्स? गैंग्रीन को, ठीक है। एंड मानसिक बीमारी अभी हम बताएंगे। ये पूरी स्टोरी जो है वो नारी मनोविज्ञान पे आधारित है। डिड यू गेट दैट? यानी कि एक फ़ीमेल की साइकोलॉजी पे ये पूरी तरीके से डिपेंड है। ये जो स्टोरी है वो उसका मेन मोटो ही यही है, एक फ़ीमेल साइकोलॉजी को दिखाना। इसके कुछ पात्र हैं, मैं पात्र का नाम लेती हूँ। मालती हैं, इस स्टोरी की कैरेक्टर है मालती, जो कि लेखक की दोस्त है और दूर की रिश्तेदार भी लगती हैं। डॉक्टर महेश्वर, डॉक्टर नाम से ही पता चल गया होगा, मालती के पति जो हैं वो डॉक्टर हैं और वो हिली एरिया में काम करते हैं। मालती भी उन्हीं के साथ रहती है और वो गैंग्रीन बीमारी से पीड़ित लोगों का इलाज करते हैं। समझ में आ गया? टीटी नाम है पुत्र का और लेखक खुद जो है स्टोरी में इन्वॉल्व है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, मालती के विवाह से पूर्व और मालती के विवाह के बाद का जो चित्रण है वो किया गया है कि जो मालती थी वो बहुत ही शरारती थी, बहुत ही लाइक क्रेज़ी थी, आप लोग बोल सकते हो ना। बहुत चुलबुली बच्चे नहीं होते हैं, और उसके बाद अचानक से आप किसी ऐसे उसी सेम पर्सन को मिलो, बिल्कुल डिफरेंट जोन में आपको वो देखने को मिले। लाइक एग्जांपल कि आपके ही घर में कोई ऐसा होगा जो बहुत ही लाइक हमेशा हंसता बोलता होगा, और कभी अचानक से वो चुप हो जाता है तो पूरा घर उसके पीछे पड़ जाता है कि भाई क्या हो गया, क्यों चुप है भाई, तू बता दे भाई क्या हो गया, कोई बात है क्या। क्योंकि उसका कैरेक्टर वो नहीं, उसका नेचर वो है ही नहीं। सबको पता है कि वो फ़नी नेचर का है, तो जब भी वो चुप हो जाता है तो सबको लगता है कुछ तो रीज़न होगा। मालती से वो इतने साल बाद मिलते हैं और उसे देख के वो पहचान ही नहीं पाते हैं। उसको लगता है क्या वो यही पुरानी मालती है जिसे लेखक जानते थे इतने सालों पहले, ठीक है। अनुभूतिहीनता, निरस्ता व के समावेश से नारी का जो जीवन है वो बहुत कठिन बन जाता है। अब देखिए, इस लाइन बहुत ही लाइक इम्पॉर्टेंट लाइन है। एक फ़ीमेल की लाइफ को डिस्कस किया है, जिससे जब एक फ़ीमेल होती है वो उसके ऊपर, जब वो चाइल्ड होती है, लाइक गर्ल चाइल्ड होती है, उसको कोई टेंशन नहीं होती है, लेकिन उसी की शादी के बाद उसको कई तरह की टेंशनें लग जाती है, राइट। जैसे अब अपने पेरेंट्स के साथ है, उसके पेरेंट्स उसका ख्याल रख रहे हैं, वो अपने में खुश है, पेरेंट्स उसके साथ खुश हैं, एवरीवन इज़ हैप्पी। बट जब वो दूर चली जाती है तो एक अगर लाइक कोई मैरिज, एक तो लाइक अगर सक्सेसफुल नहीं हुआ तो ये कितनी बड़ी इशू है। उसके साथ रहने में भी इशू है और उससे अलग हो जाने में भी इशू है, राइट। अगर साथ में है तो रोज़ का रोज़ वही सर दर्द रोज़ झेलना पड़ रहा है। अगर आपको डिसरिस्पेक्ट कर रहा है उस कोई मैरिज में, अगर आपको डिसरिस्पेक्ट कर रहा है तो आप दूसरों के बारे में सोच के अगर अपनी शादी नहीं तोड़ते हो तो आप ज़िंदगी भर के लिए घुट घुट के मरते हो। लेकिन जब आप अलग भी हो जाते हो तो आपको ये सोचना पड़ता है कि अरे यार, मेरे फैमिली मेम्बर्स तो उनको मैं बोझ लगने लगूँगी।
दैट्स वाई कहा जाता है ना इंडिपेंडेंट बनो। आपकी लाइफ में क्या होने वाला है ये चीज़ नहीं पता। ये तो देखिए मुफ्त का ज्ञान था। मुफ्त का ज्ञान से हट के बात करती हूँ। स्टोरी में स्त्री का जो जीवन है वो कितना बदल जाता है शादी के बाद, इसका ही चित्रण किया गया है। एक छोटी सी लघु घटना ये बोल सकते हो, छोटी सी कहानी है। दोपहर से लेकर रात 11 बजे तक की पूरी घटना है ये, ठीक है। और शैली आत्मकथा शैली है इसमें, जैसे कि राइटर है, सीधी सीधी बात है, जो लिख रहा है वो भी बात कर रहा है तो आत्मकथा ही होगी। और लेखक 4 साल बाद मालती से मिलते हैं, ठीक है। ओके, वेट अ मिनट। ओके, कवि पहाड़ी क्षेत्र में अपने दूर के किसी दोस्त के घर जाता है और जो अपने पति के साथ सरकारी घर में रहती हैं, ठीक है। मालती से मिलने जाता है, वो अपने पति के साथ सरकारी घर में रहती हैं। कवि दोपहर में पहुंचता है, ठीक है। मालती लेखक को देख के खुश नहीं होते हैं। दैट मीन्स कि जैसे अब मान लो कि आप इतने साल बाद अपने दोस्तों को देखो, मतलब लाइक मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि मेरा कोई फ्रेंड वेंड नहीं है, ठीक है। बट स्टिल अगर मैं अपने क्लासमेट को, अपने टीचर्स को कहीं भी देख लेती हूँ, मतलब मैं चीख पड़ती हूँ कि ये तुम तो मेरे क्लास के हो, तुम तो मेरे क्लास के हो। मैं तो बोल देती हूँ भाई, मतलब कोई लड़का और लड़की मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर मैं मतलब लाइक एक बार दुर्गा पूजा में गई थी एंड मेरे दूसरे सेक्शन में एक लड़का पढ़ता था। मैंने उसका शक्ल देखा था, उसका नाम नहीं आता, ठीक है। मैं शक्ल देख के पहचान जाती हूँ, नाम भाई भाड़ में जाए, मेरे को नहीं याद रहता। तो उसको मैंने देखा और मैं जब प्रसाद लेने के लिए गई, ठीक है, दुर्गा पूजा में गई थी, प्रसाद लेने के लिए गई, तो उसी ने मुझे सर्व किया। अब उसको मैं बड़ी ध्यान से देख रही हूँ, कह रही हूँ तुम तो मेरे स्कूल में पढ़ते हो ना। लिटरली वो हंस दिया, बोला कि हाँ मैं तुम्हारे स्कूल में पढ़ता हूँ। उसके बाद मैं सबको घर में बता रही हूँ, पता है वो मेरे स्कूल में पढ़ता था, वो प्रसाद बांट रहा था, देखो कितना अच्छा काम कर रहा था ना, लिटरली। और एक बार मेरे सर मुझे बाइक से जाते हुए दिख गए थे। 3-4 साल हो गया था, 3-4 साल से ज़्यादा, मैं बहुत छोटी थी तब वो फिज़िकल एजुकेशन पढ़ाते, ठीक है। मैंने देखा, मैं चीख रही हूँ, मैंने कहा अरे ये मेरे फिज़िकल वाले सर। मेरे पापा कह रहे थे गाड़ी पे क्यों बैठ के चिल्ला रही हो भाई, आराम से। तो बोले कि नहीं पापा पीछे चले गए, मम्मी। तो ये होता है क्रेजीनेस, ठीक है। मैं तो क्रेज़ी हूँ पूरी की पूरी। लेकिन मैं आपको ये एक्सपीरियंस इसलिए बताई क्योंकि मालती 4 साल बाद अगर अपने दोस्त से मिल रही है, लेकिन फिर भी उसको देख के रिएक्ट ही नहीं कर रही, समझ रहे हो, तो कुछ तो रीज़न होगा, राइट। और अचानक से मेरे सामने कोई 4 साल बाद आया और मुझे उसको देख के खुशी ना हो, मुझे कोई फीलिंग ना, आई एम फीलिंगलेस राइट नाउ। तो वो सामने वाले अगर मान लो वो एक्चुअल में आपको कंसर्न देखना चाहता है, आई मीन कंसर्न है आपके लिए, तो ठीक है। कोई आपको दुखी देखना चाहता है और आप दुखी देख रहे हो, तो फिर तो उसके मज़े ही मज़े, वो तो बाद में पार्टी करेगा ना, ओके। लेकिन उस कंडीशन में राइटर अपने दोस्त को जब उसे दोस्त वर्ड दे दिए हैं, तो उसे जब देखते हैं कि इतने सालों बाद मिलके भी मालती की कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई, खुश नहीं हुई वो, ठीक है। मालती का सीधा सीधा रूटीन था, मालती दोपहर का खाना बनाती है, पति को देती है, ठीक है, अपने दोस्त को भी खिलाती है, उसके बाद बच्चे को संभालने लगती है और 3 बजे जाके वो खाना खाती है। आप समझ रहे हो, दोपहर का खाना वो 3 बजे खाती है। और फिर जब लेखक पूछते हैं मालती के पति से कि मालती सबके साथ नहीं खाना खाती, इतने सबके बाद क्यों खाना खाती है, खाना खिलाने के बाद, बर्तन धोने के बाद, ये सारे काम के बाद वो क्यों खाना खाती है, तो वो मालती के पति कहते हैं कि वो हमेशा सबके बाद ही खाती है। दैट मीन्स उसको 3 बज जाता है, इट इज़ कॉमन कि वो हमेशा ऐसे ही खाना खाती है सबको खिलाने के बाद, ठीक है। 10:30 पे रात का भोजन होता है, 11 बजे जो है सो बेसिकली 11 बजे सो जाती थी, ठीक है। 10-10:30 तक उसका खाना हो जाता था, 11 बजे वो सो जाती थी। फिर 4 बजे का फ़िक्स टाइमिंग था कि उसको उठना ही उठना था, समझ रहे हो। 4 बजे का फ़िक्स था उसका टाइमिंग, वो कितने बजे सो इससे मैटर नहीं करता, बस 4 बजे उसे उठना है, क्योंकि उसका पति सुबह ही सुबह जाता था मरीजों से मिलने के लिए जो कि गैग्रीन बीमारी से पीड़ित हैं। जो टाइटल है इस चैप्टर का वो यहाँ पे जस्टिफाई हो गया कि गैग्रीन बीमारी से जो पीड़ित है उसका पति उन्हीं का इलाज करने जाता था। और राइटर उसको देखते हैं और राइटर मालती को एक टर्म देते हैं स्पीडोमीटर, ठीक है। मालती कहते हैं कि मालती बिल्कुल मशीन जैसे काम करती थी। लाइक सुबह खाना बना लिया, फिर दोपहर में खा लिया, अपने बच्चे को संभाल रही है, खाना खिला रही है, खाना बना रही है, बर्तन साफ़ कर रही है, सो जा रही है, 4 बजे उठ रही है, वापस काम कर रही। तो स्पीडोमीटर की तरह वो हो गई है कि अरे 4 बज गए, अरे 3 बज गए, अरे 11 बज गए। जैसे नहीं होता है कि लाइक मान लो कि जैसे आप लोग भी अपनी फैमिली में देखते होगे अपनी मदर्स को,
तो उसको देख के आपको क्या फीलिंग आती है कि पूरा टाइम काम काम काम, ठीक है। यही रियलिटी एक फ़ीमेल की लाइफ की, इफ़ यू आर लाइक गृहस्थ टाइप, ठीक है, कि अगर आपकी पूरी अच्छी खासी लंबी फैमिली है, बड़ी फैमिली है, इधर यू आर ओनली द वन, बट आपका छोटा बच्चा है या फिर कोई भी है, तो एक फ़ीमेल की पूरे घर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो फीमेल के ऊपर आ जाती है। तो मतलब शुरू होता है उसका दिन किचन से शुरू होता है, रात भी किचन से ही ख़त्म होता है। सुबह उठना, चाय से लेके शुरू करना, फिर हर एक काम करने के बाद वही खाना बना के बर्तन इंड करके फिर वापस सोना, अपने बच्चे को सुलाना, खिलाना पिलाना, समझ रहे हो, पति को खाना देना, पति को खिलाना पिलाना, दैट्स इट। उसकी पूरी लाइफ एकदम मशीन की तरह रूटीन बस फॉलो करती जा रही है। और मालती समय को देख देख के लाइक ऐसा प्रतिक्रिया देती है, अरे 3 बज गए, अरे 4 बज गए, इस तरीके से, ठीक है। जब लाइक एक बार का उसी दिन का जब इंसिडेंट है कि सोते सोते जो है वो टीटी, जो उसका छोटा बच्चा होता है मालती का, वो गिर जाता है, तो उसके मुख पर कोई भाव नहीं आया। दैट मीन्स कि जैसे माँ का अगर बच्चा गिर जाए तो माँ को इतनी तकलीफ़ होती है, ठीक है, लेकिन जब उसका बच्चा गिर जाता है मालती का, तो मालती का फिर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं आती, समझ रहे हो। दैट मीन्स कि एकदम इमोशनलेस है। ऐसा नहीं कि वो अपने बच्चे से प्यार नहीं करती, नहीं, बट उसके लाइफ इतनी नीरस हो गई है कि उसको किसी चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ता। न राइटर से मिलने का कि उसका दोस्त 4 साल बाद आ गया, छोड़ो, वो राइटर तो भाई उधर के हैं, दूर के हैं वो, लेकिन अपने बच्चे से जिसको वो 9 महीने पेट में रखी, फिर उसे खिलाई पिलाई बड़ा कर रही है, पाल पोस रही है, वो गिर जाता है, रोने लगता है, लेकिन फिर भी मालती के मुख पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं दिखाई देता। जो मालती पहले उद्दंड थी, चंचल थी, शरारती थी, आज उसका ये हाल देख के राइटर को बहुत दुख होता है, ठीक है। उसके घर को देख ऐसा लगता है जैसे श्राप युक्त छाया रहता है और सब चुपचाप से या वीरान सा लगता था। राइटर उसके घर जब गए थे तो उसको देख के उस कंडीशन, राइटर बोलते हैं कि मालती को इसी चीज़ का रिप्लाई नहीं देती। जब भी उससे कोई सवाल पूछता था, हाँ हूँ में रिप्लाई करके ख़त्म कर देती थी। जिससे उससे कुछ भी पूछा जाता था वो, और वो कहते हैं कि इसी रीज़न से उनका घर जो था वो श्राप युक्त लगता, ऐसा लगा था किसी ने श्राप दे दिया, इतनी चुपचाप और वीरान सा वो घर था। मालती पढ़ने के लिए अपने पिता की बात नहीं मानती थी, आज वही अपने पति की सारी बातें मानती है। वही मालती जब छोटी थी तो उसके पापा जब कहते थे कि बेटा पढ़ाई कर ले, वो किसी की बात नहीं मानती थी, ज़िद्दी थी। पर आज वो अपने पति की हर कही हुई बात मान रही है, जो उसका पति बोल रहा है, जो उसका फिक्स टाइमिंग है उस पर उठ रही है, खाना बना रही है, उसको जितने टाइम पे चाहिए वो सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रही है। एंड ये स्टोरी, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि ये शॉर्ट स्टोरी है जो कि पूरे एक दिनचर्या की मालती को शो करती है, दोपहर से लेकर रात 11 बजे तक, एंड ये एंड हो जाता है। बेसिकली इसमें एक फ़ीमेल की लाइफ को दिखाया है कि एक फ़ीमेल की लाइफ कितनी नीरस हो गई है। लाइक अगर मैं एग्जांपल ही देती हूँ, आप लोग भी अभी अभी तो आप स्टूडेंट ही होंगे ऑफ कोर्स, अभी आपकी लाइफ जितनी टेंशन फ्री है, कि आपको सच में लगता है कि आपकी लाइफ शादी के बाद भी टेंशन फ्री रहेगी? द आंसर इज़ नो। बहुत ही सिंपल सी चीज़ है कि आप अपनी फैमिली को छोड़ के जा रहे होते हैं, एक तो दुख ज़िंदगी भर का रहता है, दूसरी चीज़ है कि अब नेक्स्ट आपका पढ़ाई वगैरह भी डिपेंड हो जाता है। अगर आपका मान लो ग्रेजुएट हैं बस, और अभी आपकी जॉब नहीं है, उसके पहले आपकी शादी हो गई, राइट, तो सबसे बड़ी दुविधा ये रहती है कि फैमिली के साथ साथ पढ़ाई कैसे करें, क्योंकि जब इंसान इतना सारा काम करता है तो वो बहुत टायर्ड हो जाता है, और एक ह्यूमन बॉडी है, उसको रेस्ट की ज़रूरत होती है। और अगर आपका 10-15 घंटा ही निकल जा रहा है सिर्फ काम करने में, सोच लो सुबह अगर आप उठ रहे हो और पूरा टाइम कुछ ना कुछ बीच बीच में काम होता है, तो आपकी लाइफ में पढ़ाई बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाती है। एंड दिस इज़ ट्रुथ यार, दिस इज़ ट्रुथ। लाइक अगर नहीं मैनेज कर पाए इंसान तो फिर उसकी पूरी लाइफ ख़राब। मान लो आप बहुत ही मतलब आप लाइक पढ़ाई में भी अच्छी हैं, एंड यू कैन लाइक कह सकते हैं कि आपको सब लोग देख के कहता है कि नहीं यार सही में ये तो बहुत अमेजिंग है, आगे चल के आगे करेगी, लेकिन व्हाट इफ़ यू कैन नॉट मैनेज योर टाइम, तो उसके बाद आपकी लाइफ एकदम हाउसवाइफ वाली लाइफ हो जाती है, जिसमें जो आपको जो कहता है वो करना पड़ता है। एंड एक बार बंध गया शादी में तो फिर बंधे ही रहना पड़ता है, राइट, क्योंकि अगर आप अलग हो गए तो उसमें भी समाज आपको जीने नहीं देगा, और आप एक साथ रह रहे हो तो आपका खुद का जो लाइक रिलेशन है वही अगर अच्छा नहीं है तो वो भी आपको जीने नहीं देगा। यानी दोनों तरह से औरतें घुट रही है, समझ में आ रहा है। तो यही एक प्रॉब्लम को दिखाया है कि कैसे औरत की ज़िंदगी एकदम नीरस हो जाती है, और उसको लाइक अगर आपको मान लो आप बहुत अच्छे हो, आपकी कोई हॉबी है,
और अगर आपको मान लो आपकी लाइफ में कुछ नहीं है बट आपका हॉबी आपके लिए सब कुछ है, व्हाट इफ़ आपको अपने हॉबी के लिए भी टाइम नहीं निकाल पा रहे हो, आप अपने रेस्ट के लिए, पर्सनल रेस्ट के लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे हो, जब ही हो रहा है कोई आ जा रहा है कह रहा है कि नहीं यार ये कर दो वो कर दो, बच्चा कह रहा है मम्मी ये कर दो वो कर दो, पूरी लाइफ इतनी रूइंड हो जाती है ना आपकी भाई। एंड दिस इज़ रियलिटी। अभी तो नहीं पता चलेगा क्योंकि अभी तो सब लोग जो है पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, स्टूडेंट हैं, बट एट द एंड सबको ये चीज़ रियलाइज़ होती है। दैट इज़ वाई ये जो स्टोरी है वो गैंग्रीन एक बीमारी है जिसको वो कंपेयर करते हैं, एक कंपैरिजन करके एकदम सिमिलर बताते हैं कि जो मालती के साथ हुआ है, मालती भी उसी बीमारी से पीड़ित है, और वो सिर्फ एक शारीरिक बीमारी नहीं है, मानसिक बीमारी हो गई। दैट इज़ वाई इट इज़ अ फीमेल साइकोलॉजी बेस्ड स्टोरी, राइट। एंड एट द एंड यही कहना चाहूँगी, मैं कंक्लूड कर देती हूँ बेसिकली कि इफ़ यू फील लाइक कि आपके पेरेंट भी बहुत काम कर रहे हैं, उन्हें अपने लिए स्पेस नहीं मिल रहा है, प्लीज़ गिव देम सम स्पेस, और ट्राई करिए कि उनके लिए अगर लाइक उनका कोई फेवरेट चीज़ है जिसके लिए वो अपना टाइम नहीं निकाल पा रहे, उन्हें भी ये सेम चीज़ सबके घर में होती है, राइट। अगर कोई काम करता है तो उसको ये लगता है कि मेरे पास टाइम नहीं है अपने लिए, तो प्लीज़ गिव देम सम टाइम, क्योंकि टाइम इज़ वेरी नेसेसरी फॉर ईच एंड एवरी वन। सेल्फ रियलाइजेशन के लिए भी कुछ आप सोचते हो तो आप अकेले बैठ के सोचते हो, आप 4 लोग के साथ में नहीं बैठते। आपको बुरा फील होता है तो आप अकेले रहते हो। व्हाट इफ़ आपके पास इतना भी स्पेस नहीं है कि आप थोड़ा सा बैठ के सोच भी सको कि यार मेरे साथ क्या हो गया, समझ रहे हो। लाइक अगर मान लो आप बहुत दुखी हो और आपके आसपास 100 लोग भरे पड़े हैं, आपको सही में अच्छा लगेगा? आप तो यही चाहोगे ना, थोड़ा सा पीस मिले, थोड़ा खुद से बातें करें, समझ में आए कि यार क्या हो रहा है ये। एंड दिस इज़ द रियलिटी। एट द एंड आई जस्ट ओनली वांट टू से दैट कि आज की जो विमेन है उनका भी सेम हालत है। दैट टाइम पे अज्ञे जी ने जो भी लिख दिया, ऐसा नहीं है कि वो आज के ज़माने में हो नहीं पाता। बहुत सारे लोग होते हैं जो अपना सपना पूरा नहीं कर पाते उनकी लाइफ में, तो समझ लो, अब सोचो उनका दुख आप समझ नहीं सकते ना, कि अगर कोई है फीमेल जो कि कुछ करना चाहती थी, उसके बाद उसकी शादी के बाद ऐसा कंडीशन आ गया, उसकी फैमिली मैनेज करना ये वो नहीं कर पाई और उसका ड्रीम भी अधूरा रह गया, तो उसके लाइफ में दुख ही दुख हो जाता है। फिर पूरी ज़िंदगी वो किसी से मिलना नहीं चाहिए। अब लाइक मान लो आप अपने दोस्तों में बैठते हो, ठीक है, कंक्लूड करती जा रही हूँ बट हो नहीं पा रहा है बिकॉज़ ये टॉपिक ही ऐसा है, ठीक है। अगर आपके दोस्तों में भी आप लोगों ने ये कह रखा है कि पता है मैं ये बनूंगी, बहुत साल बाद तुझसे मिलूंगी और ये बन के आऊँगी, व्हाट इफ़ आप नहीं कर पाते हो? आप चाहोगे कि आप सामने वाला और आपका ही दोस्त सामने वाला कुछ बन गया है और आप कुछ नहीं हो? आप सच में आप फेस टू फेस मिल पाएंगे उससे? आप कन्फ्रंट कर पाएंगे उस बंदे को? मजाक में ही बोल दिया यार तू तो ये बनना चाहती थी, क्या बन के रह गई? व्हाट इफ़ यू फील द सेम थिंग, कि अगर आपको ये चीज़ कोई बोल दे कि यार तू तो ये बनना चाहती थी, क्यों बन ही नहीं पाई, तू तो हाउसवाइफ बन के रहेगी। सोचो वो पेन कितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है एक विमेन की लाइफ में। यहाँ पे मालती कुछ भी नहीं कहती, कुछ भी नहीं सुनती, उसकी पूरी लाइफ ना एक रूटीन बन गई है कि 4 बजे उठना है मुझे, दोपहर का खाना सबको खिला के 3 बजे खाना खाना है, 10-10:30 तक काम करके ख़त्म करना है और 11 बजे सो जाना है। फिर ये डेली रूटीन। उसकी लाइफ में कोई ऐसा इवेंट नहीं है जिससे वो अपनी खुशी एक्सप्रेस कर सके। इवन वो तो इतनी इमोशनलेस हो गई, नीरस हो गई कि अब उसे किसी चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे उसका बच्चा ही बेड पे से क्यों नहीं गिर जाए, चाहे कितनी साल पुराना दोस्त उससे मिल जाए। एंड एट द एंड मैं इस स्टोरी को एंड करती हूँ। आप खुद इस बारे में सोचिएगा। ये फ़ीमेल की जो एक्चुअल प्रॉब्लम है उसको डिस्क्राइब किया गया है, चाहे वो इतने साल पुराना ही पोएम क्यों ना हो, बट आज भी वो रिलेवेंट है। दैट्स वाई आप अज्ञे जी को पढ़ रहे हैं अभी तक। ओके, थैंक यू सो मच गाइस। जय श्री राम।